शांति। आज हम 8 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम अभी ईश्वरीय परिवार की गोद में हो, ईश्वर की गोद में तुम आए हो। पहले तुम ईश्वर की गोद में नहीं थे। बाबा ने कहा कि अज्ञान काल में ईश्वर की गोद नहीं मिलती है, वहाँ पर तो देहधारी गुरु की गोद मिलती है। और बाबा ने कहा कि सद्गति हर आत्मा को मिलती है। किसी को सतो, किसी को रजो, किसी को तमो सद्गति मिलती है। बाबा कहते हैं जो तमो प्रधान दुनिया में भी आत्मा आती है तो शुरू में वो भी सुख भोगती है, शुरू में उसको भी दुख नहीं मिलता। और बाबा ने बताया कि माया बड़ी कड़ी है। जब तुम भगवान के बनते हो तो माया की भी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए तुम्हें माया से बचकर रहना है, ध्यान से चलना है। बाबा कहते हैं कि माया ऐसी है, अच्छे बच्चों को भी अपना बना लेती है। और बाबा ने बताया कि इस समय तुमको मेहनत करनी है और जब तक तुम्हारा स्वराज्य नहीं आ जाता, तुम्हारी राजधानी नहीं आ जाती, तुम्हें सुख से सोना नहीं है, सुख की नींद नहीं लेनी है। बाबा ने कहा गाया भी जाता है, आराम हराम है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा करनी है कि जब तक हमारी राजधानी नहीं आ जाती हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? उत्तर है, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते और मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। अब बाबा बता रहे हैं कि माया के प्रभाव में माया इतनी पहलवान है, शक्तिशाली है कि अच्छे बच्चों को भी अपना बना लेती है और बाबा का हाथ छुड़ा देती है। इसीलिए कल परसों भी बाबा ने बताया था कि इस ज्ञान में बड़ी गंभीरता से चलना होता है, माया से बच के चलना होता है। आज की मुरली में गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके, ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान गए हैं सब तो कुर्बान नहीं गए हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अब ईश्वरीय परिवार के बने हैं, है ना। अभी हम जीते जी, बाबा जो कहता है कि जीते जी तुम बाबा के बने हो, माना जो आसुरी दुनिया थी उससे बाबा कहते निकलकर ईश्वरीय परिवार के तुम बने हो। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी कृष्ण के मंदिर में बच्चे को कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसीलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ये रस्म है न, बच्चा होगा तो उसको ब्राह्मण के हाथ में देंगे गुरु कराने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं वह फिर कब आएंगे यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आई हो
जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सद्गति में ले जाने वाला है ना। बाबा आज गोद के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में भी गोद लेते हैं बच्चों को, लेकिन हमने जो भगवान की गोद ली है ना, वो भगवान हमको सद्गति में ले जा रहा है। मनुष्य मात्र का सद्गति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सद्गति सिर्फ तुमको मिलती है, सद्गति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको सतो प्रधान, किसको रजो तमो सद्गति मिलती है। भल तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सद्गति दाता पतित पावन मैं एक ही हूँ। सद्गति करने वाला कौन है? सिर्फ एक भगवान है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती है, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सद्गति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है। अब बाबा क्या कह रहा है? हम सब द्रौपदी हैं, तो बाबा कहते हैं अब तुम बाबा के बन गए तो बाबा को नहीं छोड़ना, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया क्या करेगी? छुड़ा देगी हाथ। गोद तो ली, शुरू में चलते आए अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छे सेवाधारी थे, विजय माला में आने वाले थे, बहुत ऊपर थे, वो भी बाबा को छोड़ के चले गए। तो माया हम देख सकते हैं कितनी पहलवान है। यह भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, मरंती यह होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था, बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया है तो भल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना। भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं, तकदीर पर लकीर लग जाती है ना। बाबा कहते श्रीमत पे नहीं चलते तो माया हार खिला देती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई, बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। अब बाबा रक्षाबंधन के ऊपर बता रहे हैं, रक्षाबंधन आने वाला है ना। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब यह रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असुर सन्यासियों से भी ऊंच हैं, परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए। आगे भगवान राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। ब्राह्मण राखी बांधते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी, ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। जैसे द्रौपदी ने चोटी खोल दी थी, बाल खोल दिए थे, तो द्रौपदी क्या कहती थी कि जब तक मुझे अपमान करने वालों से तुम बदला नहीं ले लोगे, अपना राज्य वापस नहीं ले लोगे, तब तक मैं चोटी नहीं करूँगी। तो उसका अर्थ बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्या प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि जब तक हमारा राज्य नहीं आ जाता, सतयुग नहीं आ जाता,
हम सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना आराम हराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ, सुख तो भविष्य में पाना है। इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। बाबा कहते हैं तुम्हें भी मेहनत करनी है, जब तक अपना राज्य नहीं आ जाता तब तक। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब यह त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए? कोई निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं फिर उसका नाम बाला हो जाता है ना। बाबा बता रहे हैं ये त्यौहार चलते आए हैं, कैसे चलें? किसी ने एक बार किया होगा, फिर उसी को देख के फिर दूसरे करने लग गए होंगे। तो यह पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ बांधती हैं, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो हैं ही कुमार। बहन भाई को बांधती है, कुमार हो व शादी किया हुआ हो। शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, यह तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो हैं ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं। भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं, तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि यह त्यौहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो हैं ही सब पवित्र। बाबा बता रहे हैं कि जो राखी का त्यौहार है पवित्रता का सूचक है, पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में राखी नहीं बांधते, क्योंकि वहाँ तो सब पवित्र ही हैं, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ, विचारों को मालूम नहीं। यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब हैं इस समय के, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। बाबा कहते संगम युग में जो हुआ है उनका यादगार त्यौहार चल रहे हैं इस समय। सतयुग में तो त्यौहार मनाए नहीं जाते। यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता, जैसे यहाँ मनाते हैं। बाबा कहते दिवाली जैसे यहाँ मनाते हैं, दीवे जलाते हैं, ऐसे सतयुग में नहीं मनाते। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के हैं, जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना पतित पावन आओ, तो जो गायन है वो ही प्रतिज्ञा कराते हैं। पतित से पावन बनो बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है, धुरियाँ और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर ठीकर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार
मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह हैं जिनका बाप से पूरा लव रहता है। बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे भी दो तरह के होते हैं ना। बाबा कहता है एक मातेले होते हैं, एक सौतेले। तो मातेले कौन से होते हैं? जिनका पूरा प्यार बाबा से होता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार हैं। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, यह बहुत ऊंची है लीप सदी। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी जिसमें बाप आते हैं, इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने से टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है, तुम बच्चे जानते हो। शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरियाँ साथ साथ हैं। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि यह कौन आया है जो कहते हैं गृहस्थ घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपी चंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया, तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला, प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया। तो समझते थे जादू है। छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा ने साक्षात्कार कराया था शुरू में। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाबा के जब बाबा साक्षात्कार कराते थे तो बच्चे ऐसे खो जाते थे उनमें। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। यह सब चरित्र परम पिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उसने चीर हरे यह किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर कृष्ण ने यह सब किया होगा। फिर कहते हैं कि कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? अब बाबा कहते हैं महाभारत में क्या दिखाया है कि रथ पर बैठकर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो बाबा कहते घोड़े गाड़ी पर बैठकर थोड़ी ना ज्ञान दिया होगा। यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारा यह युद्ध। यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ हो जो गाई हुई हो। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बात है। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है कृष्ण का। उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। अभी हम बाबा के बच्चे राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं, बाप ने समझाया है राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ? कारण होगा ना, न समझने कारण सारा खेल ही मुझा दिया है।
क्योंकि बाबा कहते हैं कृष्ण ही नारायण बनता है ना। तो जो कृष्ण का जन्म वो नारायण का जन्म, इसीलिए नारायण की जयंती नहीं दिखाते। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई तीज त्यौहार नहीं होते, वहाँ तो सबकी आत्मा की ज्योति जगी हुई रहती है। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसीलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के 2 रूप गोरे से काले बनते हैं। शिव को तो बाबा कहते कभी भी काला नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो जन्म मरण में आते ही नहीं जो उनकी आत्मा पतित बने। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है, सौतेला बच्चा नहीं बनना। बाबा कहते अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। रक्षा बंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है, माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्त्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। बाबा कहते कि सुबह से लेकर शाम तक बाबा से मिलन मनाते रहो, धर्म और कर्म जो तुम्हारा बाबा ने सिखाया है करते रहो, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। ओम शांति।